नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर यू पे। दोस्तों, इस वीडियो में मेरा टॉपिक है जनरल पर्पस रजिस्टर्स ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर। देखिए, जनरल पर्पस रजिस्टर्स के पहले हमें पता होना चाहिए कि 8051 में कौन से टाइप के रजिस्टर्स हैं। तो 8051 में स्पेशली दो टाइप्स के रजिस्टर्स रहते हैं। एक रहता है जनरल पर्पस रजिस्टर्स और दूसरा रहता है स्पेशल फंक्शन रजिस्टर। इसमें से जनरल पर्पस रजिस्टर जो है ये आज का हमारा टॉपिक है और स्पेशल फंक्शन रजिस्टर हम धीरे धीरे वन बाय वन कवर करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि ओवरऑल 8051 में कितने जनरल पर्पस रजिस्टर्स रहते हैं। तो इसका आंसर है यहाँ पर टोटल 34 जनरल पर्पस रजिस्टर्स रहते हैं। जनरल पर्पस रजिस्टर्स जो है इनका मेन काम रहता है डेटा स्टोर करने का। देखिए, रजिस्टर्स जैसे आपने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बेसिक्स में पढ़ा होगा कि जनरली कोई भी रजिस्टर जो रहता है वो डेटा स्टोर करने का काम करता है। तो सिंपली जनरल पर्पस रजिस्टर भी यहाँ पर डेटा स्टोरेज का काम करेंगे और इसको फिर हम अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस जो रहते हैं उसमें इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर टोटल 34 जनरल पर्पस रजिस्टर्स है। उसमें से पहले दो है रजिस्टर ए जिसको हम एक्यूमुलेटर कहते हैं और दूसरा रहता है रजिस्टर बी। ठीक है, तो ये दो रजिस्टर्स रहेंगे। इसके अलावा हमारे पास टोटल 32 रजिस्टर्स रहते हैं जो कि रजिस्टर बैंक में से आते हैं। रजिस्टर बैंक्स मैंने डेटा ऑर्गेनाइजेशन में डिटेल में एक्सप्लेन किया था। देखिए, हमारे पास 4 रजिस्टर्स बैंक है। रजिस्टर बैंक के जो नाम है ये बैंक 0, बैंक 1, बैंक 2 और बैंक 3 इस तरह से रहते हैं। टोटल 4 रजिस्टर बैंक है। हर एक रजिस्टर बैंक में 8 रजिस्टर्स रहते हैं। तो इस तरह से हमारे पास टोटल 32 रजिस्टर्स हो जाते हैं। और ये जो 8 रजिस्टर्स है हर एक रजिस्टर जो है 8 बिट का है। ओवरऑल भी आप देखिए, जो ओवरऑल हर एक 34 रजिस्टर्स हमने कहा है जनरल पर्पस रजिस्टर, तो सभी के सभी जो जनरल पर्पस रजिस्टर्स हैं ये 8 बिट के ही है। सभी जनरल पर्पस रजिस्टर 8 बिट के ही है और इनको उनके खुद के एड्रेस भी है। अब देखते हैं इनका फंक्शन। सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक्यूमुलेटर यानी रजिस्टर ए से। देखिए, ये जो रजिस्टर है बहुत इंपॉर्टेंट रजिस्टर रहता है किसी भी माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर में। यहाँ पर 8051 के केस में भी हर एक अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन जो रहेगा हम एक्यूमुलेटर थ्रू ही करते हैं। तो अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रजिस्टर जो रहता है ये एक्यूमुलेटर रहता है। ओवरऑल जो रिजल्ट रहेगा मोस्टली एक्यूमुलेटर में स्टोर रहता है। एक्यूमुलेटर को हम सिंपली ए से इंडिकेट करते हैं। तो मोस्टली जो रिजल्ट्स रहते हैं अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस के ये स्टोर होते हैं यहाँ पर एक्यूमुलेटर में से। It is also used for data transfer between 8051 and external memories और IO डिवाइसेस। तो हमें अगर IO डिवाइसेस एक्सटर्नल मेमोरी रहे इनमें डेटा ट्रांसफ़र भी करना है तो ऐसे केस में भी एक्यूमुलेटर का हम इस्तेमाल करते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रजिस्टर। उसके बाद में आता है बी रजिस्टर। बी रजिस्टर को फिर से हम अरिथमेटिक ऑपरेशंस में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन दो स्पेशल अरिथमेटिक ऑपरेशंस में हम इसको इस्तेमाल करते हैं। ये है डिवीजन और दूसरा है मल्टीप्लिकेशन। ये देखिए, सिंपली डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में कैसे यूज़ होता है। तो DIV AB और MUL AB करके एक इंस्ट्रक्शन है। तो ए का मतलब यहाँ पर एक्यूमुलेटर है और बी का मतलब है बी रजिस्टर। तो स्पेशली बी रजिस्टर का जो यहाँ पर हमने मेंशनिंग किया है तो ये स्पेशली इन दो इंस्ट्रक्शंस में आते हैं। लेकिन इसके अलावा हमें डेटा स्टोर करना है या फिर डेटा ट्रांसफ़र करना है तो भी हम बी रजिस्टर इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए हमें इसका जो एड्रेस है जो कि रहता है F0H इसका इस्तेमाल करना पड़ता है। तो डायरेक्ट एड्रेसिंग या फिर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग थ्रू भी हम रजिस्टर बी को एक्सेस कर सकते हैं। ये दो इंपॉर्टेंट रजिस्टर हो गए। इसके अलावा जैसे हमने कहा था कि रजिस्टर बैंक है, हर एक 4 रजिस्टर बैंक है, हर एक रजिस्टर बैंक में 8 रजिस्टर्स है और हर एक रजिस्टर जो है 8 बिट का है। हर एक रजिस्टर का जो नाम है ये R0 से लेकर R7 तक रहेगा हर एक बैंक में। तो इस तरह से आप यहाँ पर देखेंगे तो देखिए ये बैंक 0, बैंक 1, बैंक 2 और बैंक 3 और हर एक इसमें जो रजिस्टर्स के नाम है ये R0 to R7 है।
क्योंकि देखिए यहाँ पर अलग अलग नाम रखने का भी कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि ये जो रजिस्टर बैंक है हम ओनली वन एट अ टाइम ही इस्तेमाल करते हैं, ओनली वन एट अ टाइम। ठीक है, हम एक साथ चारों के चारों रजिस्टर बैंक इस्तेमाल नहीं कर पाते। अब एक ही इस्तेमाल करना है तो इसलिए इनके नेम यहाँ पर सिंपली सिमिलर रखे हुए हैं, लेकिन इसको एक्सेस करने के लिए ये पर्टिकुलरली रजिस्टर बैंक 1 0 2 3 इसमें से कौन सी यूज़ करना है ये डिसाइड करते हैं हम PSW यानी प्रोग्राम स्टेटस वर्ड के 2 बिट से, जो कि रहती है PS यहाँ पर RS0 और RS1। देखिए इस तरह से यहाँ पर RS0 और RS1, ये 0 चाहिए था, ये 2 बिट्स अगर 0 0 रहती है तो ऐसे केस में बैंक 0 सिलेक्ट होती है, 0 1 के केस में बैंक 1, 1 0 बैंक 2 और 1 1 बैंक 3। सिंपली ऑब्जर्व किया जाए तो 0 0 का मतलब रहता है 0, 0 1 का मतलब डेसिमल में 1, 1 0 का 2 और 1 1 का 3 रहता है। तो ये पर्टिकुलर रजिस्टर बैंक उसी तरह से सिलेक्ट हुई है, और इनके जो रिस्पेक्टिव एड्रेस है ये बिल्कुल सीक्वेंस से रहते हैं, 0 0 से लेके 7 तक। ये पहले 8 रजिस्टर्स हो गए, देन 8 0, देन सॉरी 0 8 0 9, देन 0 A 0 B 0 C 0 D 0 F तक, ये दूसरे 8, और इस तरह से ही इनके रिस्पेक्टिव एड्रेस रहेंगे। इसके अलावा 8051 में कुछ स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स रहते हैं, वहाँ पर यहाँ पर आप उनके एड्रेस और रजिस्टर्स के नाम देख सकते हैं। मैं यहाँ पर फिलहाल इसे एक्सप्लेन नहीं करूँगा, क्योंकि स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स जो है मैं किसी फ्यूचर वीडियोस में एक्सप्लेन करूँगा। ओवरऑल भी ये जो रजिस्टर्स है हम 1 बाय 1 ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमारे टॉपिक के अकॉर्डिंगली मैं इसको एक्सप्लेन करते जाऊँगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।